नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है अपने पारिवारिक एग्जाम यार्ड क्लासेज में। मैं आशा करता हूं यूपी ट्रिपल एससी पीईटी 2023 की तैयारी आप लोग की बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसा कि हम लोग को पता है कि हमारे पीईटी 2023 के जो एग्जाम होने वाले हैं उसमें अब बहुत कम दिन बचे हैं, इसीलिए हमें डीआई पर प्रैक्टिस करने की बहुत ज्यादा जरूरी है। इसीलिए हम बैक टू बैक डीआई पर क्लासेस लेके आ रहे हैं। जैसे आज जो हमारा क्लास है वो किस पर बेस है, लाइन आरेख पर बेस है, और जो क्वेश्चन है वो बहुत ही शानदार है। बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन को समझ ही नहीं पाएंगे कि इसमें हो क्या रहा है, लेकिन आइए हम आपको बहुत ही बेहद तरीके से सोल्यूशन देंगे। क्या कह रहा है लाइन ग्राफ हमारा? लाइन ग्राफ कह रहा है कि रेखा ग्राफ एवं कंपनी द्वारा वर्ष 2001 से 2007 के दौरान किए गए आयात की रकम से उस कंपनी के निर्यात की रकम का अनुपात दिया गया। जैसे 2001 में जो आयात और निर्यात का रेशियो था, उनका जो अनुपात था वो 0.6 था। और क्या 2002 में कितना था? 0.8 था। 2003 में कितना था? 0.3 था। 2004 में कितना था? 1.2 था। 2005 में कितना था? 1.5 था। 2006 में कितना था? 0.9 है। ये जो हमारा दिया गया है वो रेशियो की वैल्यू दी गई है जो आयात और निर्यात से बन रही है। तो आइए देखते हैं, इस पर आधारित हमारे पास 5 प्रश्न हैं। उन प्रश्नों के सलूशन कैसे होंगे, बहुत ही ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा और समझिएगा क्वेश्चन कह क्या रहा है। क्वेश्चन प्रश्न क्या कह रहा है? यदि वर्ष 2004 में आयात 240 करोड़ रुपए था और 2004 और 5 का कुल निर्यात 500 करोड़ रुपए था, तो वर्ष 2005 में आयात कितना होगा? तो 2004 में आयात और निर्यात का रेशियो कितना है? 2004 में आयात और निर्यात का रेशियो कितना है? 2004 में आयात और निर्यात का रेशियो कितना है? 2004 में आयात और निर्यात का रेशियो कितना है? कितना है? 1.2। तो 2004 में आयात दिया कितना गया है? 240 करोड़। यहां से निर्यात निकलकर चला जाएगा, कितना हो जाएगा? 1.2। इससे काट देंगे, 12 दूना 24, ये आ जाएगा 200 करोड़ रुपए। इसका मतलब जो हमारा निर्यात है 2004 में वो कितना है? वो है 200 करोड़ रुपए। फिर कह रहा है 2004 और 2005 का कुल निर्यात कितना है? 500 करोड़ रुपए है। तो जब 2004 में हमारा निर्यात 200 करोड़ रुपए आ गया, तो 2005 में निर्यात कितना होगा? जब दोनों मिलाकर हमारे पास 500 करोड़ रुपए हैं और 2004 का जो निर्यात है 200 करोड़ रुपए है, तो 2005 का निर्यात कितना हो जाएगा? 300 करोड़ हो जाएगा। तो 2005 का निर्यात कितना हो जाएगा? 2005 का निर्यात कितना हो जाएगा? यहां से आ जाएगा 500 में से 200 लेस कर देंगे, कितना आ जाएगा? 300 करोड़ रुपए। तो 2005 में निर्यात आया कितना? 2005 में निर्यात आ गया 300 करोड़ रुपए। अब 2005 में आयात और निर्यात का रेशियो कितना है? 2005 में आयात और निर्यात का रेशियो कितना है? 2005 में आयात और निर्यात का रेशियो कितना है? ये कितना है 2005 में? 1.5। और चूंकि 2005 में हमें क्या निकालना है? आयात निकालना ही है, तो इसको ऊपर कर देंगे। और 2005 में जो निर्यात हमारा है कितना है? 300 करोड़ रुपए, बराबर हो जाएगा 1.5। तो 2005 में आयात कितना हो जाएगा? 2005 में आयात हो जाएगा 1.5 गुणे 300, कितना आ जाएगा? 15×45, ये आ जाएगा 450 करोड़ रुपए। तो जो 2005 का हमारा आयात था वो कितना है? 450 करोड़ रुपए। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे तो सोल्यूशन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बारीकी से क्वेश्चन को पढ़िएगा और एक एक स्टेप करते जाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसी प्रकार से आइए देखते हैं हमारा दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है। आराम से आप लोग क्वेश्चन को पढ़िएगा, क्योंकि यहाँ बहुत सारे बच्चे उलझ भी सकते हैं कि ये हो क्या रहा है, लेकिन आप आराम से पढ़िएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? दूसरा क्वेश्चन कह रहा है किस वर्ष में कंपनी के आयात निर्यात का अल्पतम आनुपातिक थे? आप ध्यान से पढ़ेंगे, किस वर्ष आयात और निर्यात का जो अनुपात है उसकी वैल्यू सबसे छोटी है, किस वर्ष में? तो हम अपने लाइन ग्राफ में जाएंगे, जिस वर्ष में अनुपात जो होगा, वैल्यू जो होगी उस कम होगी, वही वर्ष हमारा हो जाएगा। 2001 में स्टार्ट करते हैं। 2001 में कितना है? 0.6। 2002 में कितना है? 0.8। 2003 में कितना है? 0.2। 2004 में कितना है? 1.2। यदि आप ग्राफ को ध्यान से देखेंगे तो ग्राफ की जो ढाल सबसे नीचे कहां दिखाई दे रही है? सबसे नीचे दिखाई दे रही है 2003 में। वैल्यू कितनी है? रेशियो की वैल्यू कितनी है? 0.3
3 है खाली और सारी वैल्यू 0.3 से बड़ी है, तो यहाँ आराम से कह सकते हैं कि वो जो वर्ष होगा वो 2003 होगा जिसमें कंपनी का आयात और निर्यात का अनुपात सबसे कम होगा। तो आप लोग ये क्वेश्चन बड़े ही आराम से समझ गए होंगे। इसी प्रकार आइए हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है दिए गए वर्षों में से कितने वर्षों में निर्यात आयात से अधिक होगा। अब बहुत सारे बच्चे यहाँ ये उलझ जाएंगे कि यहाँ ना आयात दिया है ना निर्यात दिया है, तो हम ये कैसे बता पाएंगे कि आयात निर्यात से अधिक होगा कि नहीं होगा। लेकिन यदि आप थोड़ा सा भी सेंस लगाएंगे तो इसमें दिया क्या है, ये जो वैल्यू हमारी दी गई है वो किससे दी गई है, वो आयात बटे निर्यात दी गई है। आप समझिएगा बात को, आयात और निर्यात का रेशियो दिया गया है। अब आप हमें एक चीज बताइए कि 0 पॉइंट क्या पूछा है, पूछा है दिए गए वर्षों में कितने वर्षों में निर्यात आयात से अधिक होगा, मतलब निर्यात की जो वैल्यू है वो आयात से अधिक होगी। यदि निर्यात की वैल्यू आयात से अधिक हुई तो हमारा जो आने वाला आंसर है वो एक से लेस ही आएगा, हमेशा लेस आएगा। आप कोई भी वैल्यू उठाकर देखिएगा, कोई भी वैल्यू यदि नीचे वाली वैल्यू को ऊपर वाली वैल्यू से बड़ी कर देंगे तो जो हमारी वैल्यू आएगी वो हमेशा एक से कम आएगी। आप इसको 50 करोड़ कर लीजिए, इसको जैसे 60 करोड़ करेंगे तुरंत वैल्यू क्या हो जाएगी, एक से कम आ जाएगी। तो यहां समझने वाली बात ये थी कि किस 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 ईयर में जो रेशियो बन रहा है वो एक से कम बन रहा है। तो देखते हैं किस किस ईयर में है। 2001 में कितना है, 0.6 है। 2002 में कितना है, 0.8 है। 2003 में कितना है, 0.2 है। 2004 में कितना है, 1.2। तो ये तो होगा ही नहीं। इसका मतलब यहाँ क्या हुआ, ये इसका मतलब यहाँ ये हुआ कि जो हमारा आयात है वो निर्यात से अधिक है, तभी तो वैल्यू एक से बड़ी आई। यदि निर्यात की वैल्यू ज्यादा होती तो आयात से कमी होती। तो यहाँ कह सकते हैं कि ये ईयर हमारा नहीं लिया जाएगा। निर्यात को अधिक होना है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा क्या कह रहा है, कितने वर्षों में निर्यात आयात से अधिक है, तो निर्यात को अधिक होना है। तो 0 से 1 से वैल्यू कम आएगी तो ये ईयर नहीं होगा। फिर 2005 में है, ये भी 1 से बड़ा है तो ये भी ईयर नहीं होगा। 2006 में कितना है, 0.9 है, हाँ ये होगा। यहाँ जो निर्यात की वैल्यू होगी वो आयात से अधिक होगी, तभी जो वैल्यू आई है 1 से कम आई है। फिर 2007 में कितनी हो जाएगी, 1.6, तो ये भी नहीं होगा। तो हम यहाँ जिस जिस ईयर में गोला बनाए हैं वो ईयर हमारा ऐसा होगा कि उस ईयर में जो हमारा आयात है वो निर्यात से कम होगा। तो मैं बहुत आसानी से कह सकता हूं कि ये क्वेश्चन आप लोग को बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आया होगा। बहुत सारे बच्चों को क्वेश्चन समझ में नहीं आया होगा कि इसमें हम ये कैसे बता सकते हैं कि जो निर्यात है वो आयात से अधिक होगा। सर यहाँ तो आयात निर्यात दिया ही नहीं है, हम कैसे बता सकते हैं। लेकिन यदि माइंड को थोड़ा घुमाएंगे तो निर्यात और आयात को बताना नहीं है, ये बताना खाली इसमें पूछा कितना अधिक है। तो जिस जिस वैल्यू में वैल्यू हमारी 1 से कम है उसका मतलब यही है कि जो आयात है हमारा निर्यात से कम है। यदि निर्यात की वैल्यू आयात से कम हुई तो उसकी वैल्यू 1 से अधिक आ जाएगी। मैं आशा करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आया होगा। तो कितने ईयर होंगे, 1 2 3 4, कितने ईयर होंगे, 4 वर्षों में जो कंपनी का निर्यात है वो क्या हो जाएगा, आयात से अधिक हो जाएगा। यहां लिख लीजिएगा और इसका वाला लिख लीजिए, कितना लिख लीजिएगा, इसका वाला 2003 खाली लिख लीजिएगा। आज के क्वेश्चन सेंसिबल पर हैं, ऐसे क्वेश्चन यूपी ट्रिपल एससी पीटी 2023 में निश्चित रूप से आने हैं। आप प्रीवियस उठाकर देखिएगा, निश्चित रूप से ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो उलझने वाले होते हैं। इसमें करना कुछ नहीं है, ओनली आपको दिमाग लगाना है। ये क्वेश्चन में दिमाग लगा लेंगे तो आप क्वेश्चन को चुटकियों में कर ले जाएंगे, ये मैं आपसे वादा करता हूं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2003 से 2004 तक आयात में कितने परसेंट की वृद्धि हुई। अब आप दिमाग लगाइएगा, यहां तो बच्चों को उलझना तय है। क्यों उलझना तय है सर, यहां पर तो आयात निर्यात 2003-4 में दिया ही नहीं है तो हम कैसे निकालेंगे। बहुत बढ़िया, 2003 में अनुपात दिया है ना, 2003 में अनुपात कितना था, 0.3 था। 2004 में अनुपात कितना था, 1.2 था। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि यहाँ आयात को निकाला ही नहीं जा सकता। निकाला जा सकता था यदि हमें यहाँ से किसी एक की निर्यात की वैल्यू दी गई होती तो हम यहाँ कह सकते थे कि यहाँ से हम आयात निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर तो हम 2003 से और 2003 और 2004 में आयात निकाल ही नहीं सकते हैं। तो इसमें ऑप्शन में क्या क्या रहेगा,
डाटा अपर्याप्त है। लेकिन ऑप्शन भी रहेंगे, 3 ऑप्शन रहेंगे, उलझने वाले रहेंगे, लेकिन आप दिमाग को थोड़ा लगाएंगे तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि ये उलझाने वाले क्वेश्चन है, खाली करने वाले नहीं है। तो यहाँ ऑप्शन में क्या लिखेंगे कि दिए गए जो क्वेश्चन का हमारा डाटा है वो अपर्याप्त। सेंस लगाइए ना कि आप यहाँ से भाई आयात कैसे निकाल सकते हैं, रेशियो दी गई है ना, यदि निर्यात दिया गया होता तो हम आयात निकाल लिए होते, लेकिन यहाँ पर आयात दिया ही नहीं गया है। तो चौथे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा कि दिए गए क्वेश्चन का डाटा क्या है, अपर्याप्त है। प्रीवियस ईयर जितने भी आए थे सब में एक दो क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन ऐसे थे कि जिसमें डाटा अपर्याप्त था, बच्चे उसको लगा ही नहीं रहे थे ऑप्शन में कि डाटा अपर्याप्त कैसे हो सकता है, बच्चे उलझ गए थे उसी में। लेकिन दिमाग लगाइएगा तो आप जरूर सोल्यूशन देंगे। इसी प्रकार से हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है यदि वर्ष 2002 में कंपनी का आयात कितना है, 206 करोड़ रुपए था, तो 2002 में कंपनी से निर्यात था। ये क्वेश्चन शानदार है। 2002 में कंपनी का रेशियो कितना है, 2000 कितना 2 है ना, 2002 में कंपनी का रेशियो कितना है 0.2। 0.2 को क्या लिख सकते हैं 8/10। 8/10 की वैल्यू 4/5। और ये रेशियो दिया किसका गया है, ये रेशियो दिया गया है आयात बटे निर्यात की वैल्यू दी गई है ना, आयात बटे निर्यात की वैल्यू दी गई है ना। तो आयात कितना है, आयात कितना है यहाँ पर, आयात है 260 करोड़, 260 करोड़। तो 4/5 बराबर 260 करोड़ बटे निर्यात। तो यहां से निकाल लेंगे 4 पंचे नहीं 4 छक 24 हो जाएगा, 2 बचा, 4 पंचे 20। तो यहाँ से निर्यात कितना आ जाएगा, यहाँ से निर्यात आ जाएगा 55 25, 5 छक 30 2 32, ये आ जाए 325 करोड़। इसका मतलब 2002 में जो कंपनी का निर्यात था वो कितना था 325 करोड़ रुपए। मैं आशा करता हूं कि ये क्वेश्चन समझने में आप लोग को परेशानी बिल्कुल नहीं होगी। हाँ, इसके सेंस जो है क्वेश्चन का वो बहुत ही शानदार था। मैं आशा करता हूं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। आप ये मानकर चलिए इस प्रकार के डाटा, इस प्रकार का लाइन ग्राफ आप हमसे लिख कर ले लीजिए, जो 2023 में अभी पेपर होने वाला है उसमें एक क्वेश्चन निश्चित रूप से छपेगा। और हो सकता है डाटा बदल दे लेकिन ग्राफ ऐसा ही रहे। तो आपको अब यहां से एक क्वेश्चन समझ गए तो आप 5 प्रश्न करके आएंगे और 5 प्रश्न आपको बहुतों से आगे ले जा सकता है। तो मैं आशा करता हूं ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। यदि आपको अच्छा लगा हो तो आपको वीडियो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, जिससे हमें भी खुद मोटिवेशन मिले। जय हिंद।